प्रयागराज की जहां महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से संपर्क में हैं। उन्होंने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ से बात की है। पीएम ने योगी आदित्यनाथ से तीसरी बार बात की है। सुबह से लगातार फोन से संपर्क बनाए हुए हैं, हालात की जानकारी ले रहे हैं। हालात पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। योगी को हर संभव मदद का भरोसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां प्रयागराज से आपको लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार मौके पर स्थिति को अपने नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ी ही देर में बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि सीएम योगी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास पर ये बड़ी बैठक होगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, डीजीपी बैठक में मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव गृह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठक बुलाई गई है। उनके आवास पर ही ये बैठक होगी। थोड़ी ही देर में बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें डीजीपी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ में मुख्य सचिव गृह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की भी पूरी नजर इस मौके पर बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने भी बात की है। लगातार संपर्क में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से बनी हुई है और ऐसे में प्रयागराज में सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करीबन देर रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में भगदड़ मच गई। त्रिवेणी संगम घाट से ठीक पहले संगम नोज पर ये भगदड़ मची है। 3 घाटों पर भगदड़ मच जाने से कई लोग घायल हो गए। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। 70 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। लगातार घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कई महिलाएं, कई बच्चे इस भगदड़ में दबे हुए नजर आए। इन सभी को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। और महाकुंभ मेला क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखाड़ा परिषद की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 11 बजे के बाद संत स्नान करेंगे। सीएम योगी ने साधु संतों से बात की है, बिना लाव लश्कर के स्नान किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि सुबह के वक्त इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़ा से बात की थी, अखाड़ा परिषद से बात की थी और उनसे अपील की थी कि स्नान को टाल दिया जाए। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में भोर में अखाड़ा परिषद की तरफ से स्नान नहीं किया गया, साधु संतों ने स्नान नहीं किया। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अखाड़ा परिषद ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया है कि 11 बजे के बाद सभी साधु संत स्नान करेंगे। हालांकि लाव लश्कर के बिना, शोभा यात्रा निकाले बिना ये स्नान किया जाएगा। चूंकि मौनी अमावस्या है, आज का दिन महत्वपूर्ण है और इस दिन के स्नान का भी उतना ही महत्व है। इसीलिए आज सभी साधु संत स्नान जरूर करेंगे, लेकिन बिना लाव लश्कर के, शोभा यात्रा के। बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि किसी भी अफवाह में ना आए। सभी से अपील की है कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज आए। प्रिय श्रद्धालुओं, मां गंगा के जिस भी घाट के आप समीप हैं वहीं स्नान करें। संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। आप सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये पोस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और शांतिपूर्वक तरीके से स्नान हो रहा है। अनुशासन का ध्यान रखते हुए सभी श्रद्धालु अपने अपने समीप घाटों पर जाकर स्नान करें। एग्जैक्टली फिगर दिखाई देता है, तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं गुजरात। देखिए, जी मीडिया संवाददाता लगातार संगम घाट के पास, संगम नोज के पास बने हुए हैं। कुंदन जामियार इस वक्त जानकारी दे रहे थे। अन्य भी जी मीडिया संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। कई अस्पतालों के बाहर भी इस वक्त परिजनों के भीड़ के भी जी मीडिया संवाददाता मौजूद हैं। बता दें कि देर रात इस हादसे के बाद सभी घायलों को स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचाया गया और यहां पर कई अपनों को तलाशते हुए मौजूद हैं।
और इस भीड़ को संभाले हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब सूरज उग आया है, भीड़ भी थोड़ी छट चुकी है और भीड़ भी अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। देर रात ये हादसा हुआ। देखिए, मौनी अमावस्या ठीक 12 बजे शुरू हुई। कई लोगों का प्रयास था कि त्रिवेणी संगम के बीचों बीच जाकर वो मौनी अमावस्या के मुहूर्त पर ही स्नान करें और अचानक ही ये भगदड़ मच गई थी। पालकी चलती है उस पर जो है विशेष तौर पर जो है उन्होंने मना कर दिया है। कहा है कि लाव लश्कर के साथ स्नान नहीं किया जाएगा। जाकर अमृतकाल का जो स्नान होता है, जो ये 124 साल के बाद जो ये पूरा संयोग बना है, इस पर जो है शाही स्नान जाके करेंगे अखाड़े और इस पर आम सहमति बन गई है। तो कुछ देर के बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी और अखाड़े जो है करीब 11 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि स्नान करते हुए नजर आएंगे तमाम अखाड़े। और 13 अखाड़े जो है वो आज ही स्नान करेंगे और 11 साढ़े 11 बजे का समय बताया जा रहा है। फिलहाल अखाड़ा परिषद ने इसको लेकर सहमति जता दी है। मेला अधिकारी जो है उनसे बातचीत किए हैं। उसके बाद रविंद्र पुरी ने इस बात को लेकर कहा है कि शाही स्नान आज ही होगा और आज ही जो है फिलहाल कह सकते हैं कि जो इस पूरी घटना के बाद से अब स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो गई है और इसी वजह से मेला जो अधिकारी है उनकी बातचीत करने के बाद रविंद्र पुरी ने इस तरह का बयान दिया है कि अखाड़े जो है जाके स्नान करेंगे। जी, संपर्क में थे अखाड़ा परिषद के सदस्य भी। अखाड़ा परिषद की तरफ से लगातार बातचीत का प्रयास किया जा रहा था कि किस तरीके से आज साधु संत का स्नान पूरा हो सकता है। 13 अखाड़े हैं कुल मिला के, इन सभी का एक एक करके स्नान होना था। अब देखिए, संभव है कि इस समय को कम किया जाए। 40 मिनट का समय हर अखाड़े को दिया जाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है लाव लश्कर के साथ। ये तमाम अखाड़ों के संत घाट तक पहुंचते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। विशेष स्नान का विशेष महत्व, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो सुबह का वक्त जो था, ब्रह्म मुहूर्त का जो वक्त था, उसमें स्नान को टाल दिया गया, विशेष स्नान को टाल दिया गया। सभी साधु संतों से, अखाड़ों से अपील की गई कि अभी के लिए आप इस स्नान को टाल दीजिए। भीड़ जब तक काबू में नहीं आ जाती है, अगर शोभा यात्रा निकाली जाती है, अखाड़ों के लिए रास्ते को और ज्यादा अगर रोका जाता है, भीड़ को अगर उनकी जगह पर ही रोका जाता है बैरिकेडिंग करके, तो मुश्किलात और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में अखाड़ों की तरफ से यह निर्णय लिया गया था कि विशेष स्नान को, अमृत स्नान को टाला जाएगा। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 11 बजे के बाद साधु संत स्नान कर सकते हैं, लेकिन शोभा यात्रा लाव लश्कर के बिना ही स्नान किया जाएगा। साधारण रूप से त्रिवेणी संगम में जाके अखाड़ों के साधु संत स्नान करेंगे। देखिए, 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के साधु संतों को स्नान का समय दिया जाएगा। हालांकि जो 40 मिनट का समय होता है उसे कम किया जाएगा और कम समय में केवल स्नान किया जाएगा, डुबकी लगाई जाएगी त्रिवेणी संगम में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। मेला अधिकारियों की तरफ से लगातार बातचीत जारी थी और अखाड़ा परिषद की तरफ से अब अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की तरफ से यह औपचारिक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद साधु संत स्नान करेंगे। मेला अधिकारियों से लगातार बातचीत जारी है। रविंद्र पुरी का कहना है कि शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, महाकुंभ में अखाड़े स्नान करेंगे, आज ही के दिन करेंगे। इसके पहले बात चल रही थी कि बसंत पंचमी के दिन यानी 2 तारीख को यह स्नान किया जाए। आज का जो अमृत स्नान है वो टाल दिया जाए, लेकिन सुबह के वक्त जरूर टाला गया था, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन आज की ही तिथि पर यह स्नान पूरा किया जाएगा। शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, यह स्पष्ट कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक भी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। डीजीपी इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ में मुख्य सचिव गृह भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। प्रशासन को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, स्थिति गंभीर है। स्थिति पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भीड़ को देखते हुए हर कोई अलर्ट है, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, केंद्र सरकार हो। तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। देखिए, भीड़ काफी ज्यादा है। मौनी अमावस्या, जो 5 विशेष स्नान महाकुंभ में किए जाते हैं, उसमें मौनी अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व होता है और ऐसे में आज के दिन सबसे ज्यादा भीड़ अभी तक की मानी जा रही है कि महाकुंभ क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज में मौजूद।
तो महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी भी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र की हवाई निगरानी की जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हवाई निगरानी कर रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि भीड़ वाले मार्ग को चिन्हित कर व्यवस्था बनाई जा सके। कहीं भी अगर बॉटल नेक बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि भीड़ एकत्रित होती हुई दोनों तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रयागराज में हवाई निगरानी की जा रही है। प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। और दूसरी तरफ अखाड़ों की तरफ से फैसला सामने आया है कि बिना शोभा यात्रा निकाले ही अब स्नान किया जाएगा। 11 बजे के बाद ये स्नान किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर देखिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। और जो विशेष तौर पर वो जो मार्ग है घाटों तक जाने का, आने का, वो सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं भीड़ एकत्रित ना हो, भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए विशेष निगरानी भी की जा रही है। लेकिन प्रयागराज में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। खोया पाया केंद्र पर भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश व्यवस्था बनाए रखने की, भीड़ को काबू करने की। इतनी भीड़ के बीच में सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। सुबह 5 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखाड़ों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। सुबह से 3 बार अब तक फोन पर बातचीत की जा चुकी है। दोनों के बीच में सख्त नजर आ रहे थे। और सीएम योगी खुद, आपने देखा होगा, लोग देख रहे थे कि सीएम योगी खुद हर दूसरे दिन प्रयागराज पहुंच रहे थे और ग्राउंड जीरो पर वो जाकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। वो हर अखाड़ों में जा रहे थे, संगम नोज पे जा रहे थे और सभी जगह वो जाकर वो स्थिति का जायजा ले रहे थे कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई है। और कल जब ये पूरी घटना हुई, उसके बाद सीएम योगी रात से ही इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गए। उन्होंने रात में भी अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी ली थी। और अब सीएम योगी जो है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। वो लगातार इस पर बैठक कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और प्रयागराज में जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुरंत अब एक्शन होगा। और सीएम योगी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो पीएम है उन्होंने भी 3 बार सीएम योगी से बात की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर जो संभव मदद है वो हर मदद करवाएगी। और साथ ही उन्होंने यहां से भी, सीएम योगी ने जो अधिकारी हैं उनको भी यहां से प्रयागराज के लिए रवाना किया है। कल रात में ही प्रयागराज के लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार मौके पर प्रशासन की मौजूदगी है। पूरी तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी महाकुंभ को लेकर, जहां महाकुंभ में अखाड़े स्नान करेंगे, इस बात की भी जानकारी दी गई है। सभी साधु संत अमृत स्नान करेंगे, जहां प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप जहां भी हैं, जिस भी घाट के समीप हैं, वहीं पर स्नान करें। त्रिवेणी संगम जाने का प्रयास ना करें, संगम नोज जाने का प्रयास ना करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मेला क्षेत्र की ये तस्वीरें देखिए, जहां भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है बैरिकेडिंग के माध्यम से। दूसरी तरफ हवाई निगरानी पुलिस प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। अब जो है चूंकि तमाम जो घायल लोग थे उनको यहाँ पर ले आया चुका है, तो ऐसे में अब जो है ये कहा जा रहा है कि जो इलाज है वो कराया जा रहा है। और सबसे प्राथमिक इलाज इनका हो रहा है, उनको जो है छोड़ दिया, उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको लखनऊ या जो है दिल्ली या किसी अच्छे हॉस्पिटल यहाँ के प्रयागराज के भेजने की तैयारी की जा रही है। और इसको लेकर सीएम ने भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए। तो अब देखिए, सभी घायलों का इलाज जारी है। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी आपको जानकारी दे रहे थे कि सभी घायलों को लाया जा चुका है।
प्राथमिक उपचार देके बिल्कुल। मेलाधिकारी विजय किरण आनंद जो है थोड़ी देर पहले डीआईजी के साथ यहाँ पर आए थे, जिन्हें पूरी रिपोर्ट देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी रिपोर्ट चाहिए और उन्होंने तलब किया रिपोर्ट किस वजह से हादसा हुआ है। अब ये बताएंगे जो मेलाधिकारी और डीआईजी, कानून व्यवस्था के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से और व्यवस्था के हिसाब से दोनों अधिकारी यहाँ की जानकारी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पिछले एक हफ्ते में 3 बार मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री बहुत संजीदा है इस मामले पर। मुख्यमंत्री को पता था कि आज जो है 10 करोड़ लोग आएंगे, तो एक एक चीज की बारीकी से उन्होंने पड़ताल की है। खुद चाहे अरैल की बात हो, हवाई सर्वेक्षण हो, एक एक चीज की उन्होंने जानकारी हासिल की और अधिकारियों को निर्देशित किया। फिर भी यह हादसा हो जाता है तो कहां पर गलती हुई है, किसकी गलती हुई है और इस गलती की सजा क्या मिलेगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर यह हादसा हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश मुख्यमंत्री करेंगे और अधिकारी तय करेंगे। निश्चित तौर पे और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, पूरी जांच की जाएगी, रिपोर्ट मांगी जाएगी कि कैसे ये हादसा हुआ। जब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सुचारू प्रबंधन के लिए इंतजामात किए गए थे, तो फिर कैसे ये भगदड़ मची। तमाम चीजों की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। हालांकि फिलहाल मौके पर स्नान एक बार फिर से शुरू किया गया है और साधु संत भी, अब जो अखाड़े के संत हैं, महंत हैं, जो सभी स्नान करेंगे। 11 बजे के बाद ये स्नान किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार अपील बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है प्रयागराज में और इसी वजह से ट्रेनों को जो है फिलहाल रोका गया है, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से जो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा फिर से मिसमैनेजमेंट हो सकता है। इसी वजह से जो कोशिश किया जा रहा है कि ट्रेनों को रोक दिया जाए, लोगों को समझाया जाए। और चूंकि तमाम जो लोग हैं वो संभव नहीं है कि यहाँ पर पहुँच के स्नान कर सकें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु पहुँच गए हैं और हमने आपको देखिए 2 दिन पहले से लगातार तस्वीरें दिखाई थे कि परसों से श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चल करके पहुँच रहे हैं और सब यहीं पर रुक जा रहे हैं। उनका सबका कहना था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान करके जाएंगे और यही वजह थी कि सभी को जो है आज का दिन जो है और सभी जो है संगम में जो घाट है उस पर स्नान करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में ट्रेनों को जो है फिलहाल रोका गया है और ये कहा गया है कि वहाँ जो तमाम जो पैसेंजर्स हैं उनको समझाया जाएगा कि आप लोग जो है वापस लौट जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है प्रयागराज में। और इसी वजह से शायद आप ये कह सकते हैं कि जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है उसमें जो तमाम लोग आ रहे हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है, बहुत स्थितियाँ थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए निश्चित तौर पे और ऐसे में उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज से पहले कई ट्रेन्स को रोका गया है ताकि और ज्यादा भीड़ प्रयागराज के अंदर ना घुसे। जितनी भीड़ इस वक्त मौजूद है प्रयागराज में, पहले उसे सुचारू रूप से मैनेज किया जाए, उसके बाद ट्रेन्स को आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रेनों को रोक दिया गया है प्रयागराज जंक्शन से। ऐसे में कई ट्रेनों को यहां से निकाला जरूर जा रहा है, लेकिन बॉर्डर से पहले ही कई आने वाली ट्रेन्स को प्रयागराज से पहले ही रोक दिया गया है ताकि यहां पे भीड़ और ज्यादा ना बढ़े। जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं वो और ज्यादा प्रयागराज में भीड़ ना बढ़ाएं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ में इसके अलावा बाय रोड भी सीमाओं को सील किया गया है। बाय रोड भी जितने लोग प्रयागराज में आ रहे हैं, घुसने का प्रयास कर रहे हैं प्रयागराज में, उन्हें भी बाहर की तरफ ही इस वक्त रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अपील है कि धैर्य बनाए रखें और सावधानी बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये पोस्ट सामने आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। सभी श्रद्धालुओं की शुभकामना, मंगल कामना की प्रार्थना की गई है। साथ ही साथ में अरविंद केजरीवाल ने धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए सभी से अपील की है, सभी श्रद्धालुओं से
ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें और शोक अभी व्यक्त किया गया है इस वक्त ये बड़ी जानकारी। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं और के लिए मंगल कामना। मौनी अमावस्या के अवसर पर सांसद हेमा मालिनी, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव ने अन्य संतों के साथ त्रिवेणी संगम में पावन स्नान किया है। तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं। करीबन 7 बजे के बाद ये स्नान किया गया त्रिवेणी संगम में ही। मौनी अमावस्या पर सांसद हेमा मालिनी, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव ने अन्य संतों के साथ त्रिवेणी संगम में पावन स्नान किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और विशेष स्नान मौनी अमावस्या पर इन सभी द्वारा किया गया है। और स्नान करने के बाद क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जूना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई सभी को। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। सभी का क्या कुछ कहना है विशेष स्नान के बाद, ये भी आपने सुना है। और त्रिवेणी संगम पर संभव है कि 11 बजे के बाद सभी अखाड़ों के संतों का भी स्नान कराया जाए। लाव लश्कर शोभा यात्रा के बिना ही ये स्नान होगा। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अखाड़ा परिषद 11 बजे के बाद स्नान करेगा। सीएम योगी ने साधु संतों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से बात की है, तीसरी बार बात की है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। हवाई निगरानी प्रयागराज में की जा रही है। अब देखिए तस्वीरें आप, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई निगरानी की जा रही है। और सभी से अपील लगातार की जा रही है, प्रशासन से अपील की जा रही है कि आप ध्यान रखें, एक दूसरे की सुरक्षा का भी, निर्देशों का पालन करें। जिस भी घाट के समीप हैं वहीं पर स्नान करें। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें, हवाई तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में और सभी श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो संयम बनाए रखें। प्रयागराज से इस वक्त की महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देखिए। अब कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी।